नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। तस्वीरें देखकर रूह कांप गई होगी। मोटरसाइकिल का पुर्जा बिखरा हुआ है तो उस पर सवार लोग अथाह दर्द से बिलख रहे हैं। एक शख्स की तो मौके पर ही मौत हो चुकी है। रूह कपाने वाली ये तस्वीरें बारां जिले की छिपा बड़ौद की है, जहां सेवनिया और सेतु कोलू के बीच सड़क पर एक बाइक को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक के चिथड़े उड़ गए और उस पर बैठे 4 में से एक शख्स की मौत हो गई। बाकी 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि चारों बाइक सवार कुंभा खेड़ी के रहने वाले हैं। हादसे के बाद बोलेरो चला रहा शख्स मौके से फरार हो गया, जबकि इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद पारा रेफर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर बोलेरो चालक की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पर कंट्रोल के उपायों पर लाइव मंथन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अभी बातें कम, काम ज्यादा करने का वक्त है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर इस बैठक में कहा कि जिस तरीके से गांव में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है वो घातक है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो मामला हाथ से निकल सकता है। ऐसे में इस कोरोना को हराना जरूरी है और इसके लिए एकमात्र उपाय है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना से मौत के सिलसिले को रोकने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। करोड़ों की तादाद में वैक्सीन बनानी पड़ेगी। अभी 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही है, वो मांग के अनुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार इस बात को देखे कि 2 कंपनियों की मोनोपॉलिसी काम में लेने की वजह 20 कंपनियों को वैक्सीन बनाने का काम दिया जाए। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है, दूसरे दिन भी श्री गंगानगर में उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पहले दिन की तरह श्री गंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो लोग बेहद जरूरी काम से या फिर इमरजेंसी सर्विस के लिए बाहर निकल रहे हैं उन्हें तो पुलिस जाने दे रही है, लेकिन जो लोग बाहर निकलने की सही वजह नहीं बता पा रहे हैं या फिर जिनके बाहर निकलने का कोई मकसद नहीं है, पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के आज दूसरे दिन भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार सजग है और हर चौक चौराहे पर पुलिस जाब्ता पूरी तरह से तैनात है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद हैं, जहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएं तो लोगों की आवाजाही लगातार बरकरार है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की टीम हर आने जाने वालों लोगों पर निगाह रखी हुई है कि कहीं वो अनावश्यक और बिना मतलब के तो घर से बाहर नहीं निकले हुए हैं। जिन लोगों के पास बाहर निकलने का कोई वैलिड और जेन्युइन रीजन नहीं है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी दौसा में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। जन अनुशासन पखवाड़े से पहले दौसा से गुजरने वाले इस नेशनल हाईवे नंबर 21 पर 24 घंटे 7 दिन वाहनों की आवाजाही लगी रहती थी। एक पल को भी ऐसा नहीं गुजरता था जब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरती थी, लेकिन अब सब शांत है। घंटों बीत जाते हैं तब जाकर इक्का दुक्का गाड़ियाँ नजर आती है। उनमें से ज्यादातर इमरजेंसी सर्विस वाली गाड़ियाँ होती हैं। आपको बता दें कि इस हाईवे से केवल माल ढोने वाली गाड़ियों और इमरजेंसी सर्विस में लगी गाड़ियों को ही गुजरने की इजाजत मिली है। हम खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर। कोविड संक्रमण के चलते राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। संपूर्ण लॉकडाउन के चलते जहां दिन भर यह जो हाईवे है ये यातायात से पूरी तरह अटा पड़ा रहता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन अब वर्तमान में
यह हाईवे पूरी तरह बंद पड़ा है। यहाँ पर इक्के दुक्के वाहन आ रहे हैं, जो अनुमत वाहन है वो ही यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य वाहनों को आने नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो व्यावसायिक वाहन है उनका उपयोग हो रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो वाहनों की यहाँ पर रेलम पेल लगी रहती थी दिन भर, पूरी तरह वाहनों की आवाजाही यहाँ पर बंद है। लॉकडाउन के दूसरे दिन ही कोटा के लोगों ने इसके नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस कदर लोग बेखौफ होकर सड़कों पर निकल रहे हैं, चाहे पैदल चलने वाले हो या फिर बाइक और कार चला रहे लोग, सब के सब बेधड़क होकर चले जा रहे हैं। कोटा पुलिस की लाखों कोशिशों के बाद भी यहाँ कुछ लोग लॉकडाउन मानने को तैयार नहीं है। सरकार के आदेश के मुताबिक इमरजेंसी में भी लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना है घर से बाहर निकलने के लिए, लॉकडाउन तोड़ने के लिए। ऐसे ही लोगों की वजह से प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है और सैकड़ों लोगों की इससे मौत हो रही है। लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, लेकिन कोटा की सड़कों पर आज जिस तरह से लोगों की रेलम पेल नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कोटा का कोटरी चौराहा है और पुलिसकर्मी फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जरूर यहाँ पर है, जो वाहन चालकों को रोक रही है, या ऑटो चालक जो आ रहे हैं उनको रोक करके उनके चालान बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल सख्ती की गई थी, आज उसमें थोड़ी सी ढिलाई नजर आ रही है और यही खतरनाक है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया। किसी ने इन्हें 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की बात नहीं बताई। किसी ने इन्हें ये नहीं कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा इतना बढ़ गया है कि इनकी जान तक जा सकती है। और यही वजह है कि ये सब के सब बेधड़क होकर बाहर निकल आए हैं सब्जी खरीदने और बेचने के लिए। लॉकडाउन को नकारने वाली ये तस्वीरें सिरोही के सब्जी मंडी की है, जहां प्रशासन लोगों से लॉकडाउन का पालन करने में विफल रहा है। यहाँ की स्थिति पहले की तरह ही है, ना कोई लॉकडाउन का पालन कर रहा है और ना कोई कोरोना प्रोटोकॉल को मान रहा है। शायद यही वजह है कि सिरोही समेत पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में लॉकडाउन लग चुका है। यहाँ पर मैं हूँ सिरोही के सरजावा गेट में हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लॉकडाउन की पालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। लोग हैं जो बेधड़ल्ले से यहाँ पर आ जा रहे हैं। संक्रमण बढ़ने का खतरा जस का तस बना हुआ है। यहाँ पर कैमरे के सामने एक बार बताऊंगा कि देखिए एक बार किस प्रकार लोगों का आना जाना चालू है। पुलिस प्रशासन की बात की जाए, सिर्फ नाम मात्र की फॉर्मेलिटी करके ही यहाँ पर जस की तस स्थिति बनाई हुई है। श्री गंगानगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। यहाँ श्री गंगानगर पुलिस ने बिरबल चौक स्थित सब्जी मंडी से दर्जनों संख्या में इकट्ठे हो रहे रेहड़ी संचालकों को हटा दिया है। दरअसल श्री गंगानगर के बिरबल चौक में दर्जनों की संख्या में रेहड़ी संचालक इकट्ठा होकर सब्जी बेच रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। कोरोना संक्रमण को दावत देने वाली इस खबर को जब न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाया गया, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली और यहाँ एक जगह जमा होकर सब्जी बेच रहे रेहड़ी वालों को खदेड़कर हटाया गया। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के बिरबल चौक स्थित सब्जी मंडी में अथाह लोगों की भीड़ उमड़ने की खबर चलाए जाने के बाद में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। आज श्री गंगानगर कोतवाली पुलिस ने इस बिरबल चौक स्थित सब्जी मंडी को लगभग पूरी तरह से खाली कर दिया है। ये इंदिरा रसोई डूंगरूपुर के उन लोगों और परिवारों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, जिसके लिए कोरोना महामारी और लॉकडाउन के इस स्याह वक्त में रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल था। मुश्किल की इस घड़ी में सागवाड़ा में रहने वाले खोडनिया और गढ़ीवाला परिवार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इन दोनों परिवारों ने इंदिरा रसोई के जरिए जरूरतमंद लोगों को दोनों वक्त का भोजन कराने का जिम्मा उठाया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्य में किसी को भूखे सोने नहीं दूंगा की भावना को देखते हुए उन्होंने गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि सागवाड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति भी भूखा नहीं रहे, इसके लिए इंदिरा गांधी रसोई योजना भवन को निःशुल्क भोजन शाला में तब्दील कर दिया गया है। खास बात यह है कि अगले 2 महीने तक प्रतिदिन 1000 के हिसाब से 60,000 लोगों को भोजन कराने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। इंदिरा रसोई योजना के तहत
जो 8 रुपया लिया जा रहा था, उस योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारे दोनों परिवारों ने ये तय किया है कि सागवाड़ा का एक व्यक्ति भी भूखा नहीं सोए। उसके लिए चाहे 1000 लोग दिन में खाएं, चाहे 1500 लोग खाएं, उनके लिए भोजनशाला इंदिरा रसोई योजना में चल रही है और उसका पूरा भुगतान हमारे परिवार द्वारा किया जा रहा है। चलिए 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज विदेशों से ऑक्सीजन समेत बाकी राहत सामग्री लेकर भारत पहुंचे। कोरोना से चल रही जंग में भारतीय नौसेना अपने 9 जंगी जहाजों को उतार चुकी है, जिनमें आईएनएस त्रिकंड कतर से 2 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर मुंबई पहुंचा। मुंबई में पहुंचने के बाद बड़ी क्रेनों की मदद से उन ऑक्सीजन कंटेनर को जहाज से उतारा गया और एक बड़े ट्रक पर रखा गया। जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है नेवी का, उसमें कई 9 जंगी जहाज इस पूरे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में इन्वॉल्व हैं। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी वहां पहुंचे और उन्होंने नौसेना के अधिकारियों से ऑपरेशन समुद्र सेतु की जानकारी ली। बताया गया कि आईएनएस त्रिकंड 5 मई को कतर पहुंचा था और 5 दिन बाद वो ऑक्सीजन लेकर भारत पहुंच गया। किसी भी तरह का चैलेंज हमारे सामने हो तो हमें उससे और ही ज्यादा ऊर्जा मिलती है। आईएनएस त्रिकंड के अलावा आईएनएस ऐरावत भी करीब 4000 ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी चिकित्सा सामग्री लेकर सिंगापुर से ओडिशा के विशाखापट्टनम पहुंचा। बताया गया कि आईएनएस ऐरावत में 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी सिंगापुर से भारत लाई गयी। वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए कुछ जगहों पर पुलिस को बुलाना पड़ा। कई शहरों में सैकड़ों की तादाद में लोगों के पहुंचने के बाद वैक्सीन सेंटर पर भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद जिला अस्पताल से भी सामने आई। वहां वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच गए, जिस वजह से कोरोना नियम तो तार-तार हुए ही, साथ ही भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। लोगों में पहले वैक्सीन लगवाने की होड़ मच गई, जिसकी जानकारी मिलने पर एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और लोगों से अपील की कि वो कोरोना से बचाव के नियमों को माने। सेंटर के बाहर भी भीड़ बेकाबू दिखी। ऐसे में पुलिस वालों को लोगों को समझाने के लिए लाउड स्पीकर का सहारा लेना पड़ा। मास्क लगाइए, इसको कभी लाइटली मत लीजिए प्लीज। उत्तराखंड के हरिद्वार में मौजूद एक सेंटर पर पहुंचे लोगों ने वैक्सीन लगने में देरी होने पर जमकर हंगामा किया। व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुकी हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। इन हालात में वहाँ तैनात कुछ पुलिस वालों ने सेंटर के मेन गेट को बंद कर दिया। बिना लाइन के जा रहे हैं सारे लोग, हम बेवकूफ हैं। कुछ लोग सेंटर के अंदर रहे और कुछ को अपनी बारी का बाहर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। देश के कई शहरों में भी 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीके की पहली डोज लगवाने के लिए वैक्सीन केंद्र पर लोग उमड़ पड़े। इन शहरों में दिल्ली और अहमदाबाद भी शामिल है, जहां भारी भीड़ दिखी, जो लाइनों में लगकर अपनी बारी के आने का इंतजार करते नजर आए। ऐसी ही एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद के एक वैक्सीन सेंटर से सामने आई, जहां टीका लगवाने के लिए लोग कतार में खड़े दिखे। नंबर आने पर वो अपने पहचान पत्र के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए एक एक कर अंदर बढ़ते दिखे। काफी मात्रा में हर लोग सुबह से 9 बजे से लाइन में खड़े रहते हैं। हमने एक टोकन सिस्टम किया है। इनमें कुछ लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई, जबकि कुछ लोग टीके की दूसरी खुराक लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। आपको लेना ही चाहिए, कुछ होने भी नहीं वाला है और अच्छा है, अपने लिए प्रायोरिटी पे ले सकते हैं तो कोविड से अपन दूर रख सकते हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के एक वैक्सीन सेंटर पर भी 18 साल से ऊपर के लोग टीका लगवाने पहुंचे। इस सेंटर पर भी लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सभी ने बिना भीड़ लगाए अपनी बारी आने पर टीका लगवाया और थोड़ी देर बाद वहां से अपने अपने घर लौट गए। गुजरात की सूरत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां कोरोना कर्फ्यू के बावजूद कुछ लड़के क्रिकेट खेलने के लिए एक मैदान में जमा हो गए। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो भी तुरंत सभी को खदेड़ने के लिए वहां पहुंच गए, जिसे देखते ही मैदान में क्रिकेट खेलने के इरादे से पहुंचे लड़के भागने लगे। ये सभी लोग कई मोटरसाइकिलों पर सवार थे। पुलिस को वहां देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों से खुद को बचाने के लिए ये सभी लोग मैदान के गेट की तरफ भागे। इस दौरान पुलिस ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो तब तक उनके पीछे अपनी गाड़ी को दौड़ाती रही जब तक ये सभी लड़के वहाँ से चले नहीं गए। इस बीच मैदान से धूल का गुब्बार उठने लगा, जो आसपास छा गया। पुलिस ने पल भर में इन लड़कों से भरे मैदान को फिर खाली करवा लिया।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे की शादी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये शादी 5 मई को हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद वहां कई पाबंदियां लगा दी गई, जिनमें एक शादी में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भतीजा जब दूल्हा बना तो इन नियमों को ताक पर रख दिया गया। शादी में इतनी भीड़ उमड़ी कि मैदान में पांव रखने तक की जगह नहीं दिखी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सैकड़ों लोग एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर डांस करते दिखे। वो लोग जश्न में ऐसे डूबे कि कोरोना को ही भूल गए। न मास्क का ख्याल रखा गया और न ही एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाई गई। इस समारोह की गवाह बनी महिलाएं हो या बुजुर्ग या फिर बच्चे, सब एक मैदान में एक दूसरे को पकड़कर संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए। इनमें कुछ लोग तो मास्क लगाए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसमें भी खाना पूर्ति की। इससे पहले दूल्हा अपने करीबियों के साथ इस डांस में शामिल हुआ, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। गाजियाबाद के ऑक्सीजन मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की तैयारी की जा रही है और ये मॉडल होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की मदद के लिए बनाया गया है, जिसके जरिए उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन टास्क फोर्स नाम के इस मॉडल के तहत जरूरतमंदों की मदद के लिए गाजियाबाद में 5 सेंटर खोले गए हैं, जहां लोग खाली सिलेंडर लेकर आते हैं और अपना नंबर नोट करा देते हैं, जिसके बाद गाजियाबाद नगर निगम की ओर से उन पर एक कोड डाला जाता है और 24 घंटे के अंदर सिलेंडर भरवा दिया जाता है। इस टाइम पे 24 आवर हम लोग ये व्यवस्था 24 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक करीबन 1000 सिलेंडर हम लोगों को भर के दे चुके हैं। मरीज के परिवार के लोग सेंटर से ही भरा हुआ सिलेंडर घर ले जाते हैं। गाजियाबाद नगर निगम की इस पहल से न केवल ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों के सामने लगी भीड़ कम हो रही है, बल्कि इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना पर काम शुरू हो गया। गाजियाबाद नगर निगम की इस पहल से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही साथ भीड़ की वजह से संक्रमण का जो खतरा रहता है वह भी पूरी तरीके से कम होगा। गाजियाबाद प्रशासन की ऑक्सीजन टास्क फोर्स को शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है और उसके हर सेंटर पर एक दिन में करीब 200 सिलेंडर भरे जा रहे हैं। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 750 बेड का एक अस्पताल बना दिया। पंडित राजन मिश्रा नाम के इस अस्पताल को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया, जिसमें 250 आईसीयू बेड का भी इंतजाम है। इसके लिए सेना के जवान वहां सभी व्यवस्थाएं करने में जुटे दिखे। कोई बेड के पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाने में व्यस्त नजर आया, तो किसी ने वहां लगी मशीनों के काम करने के तरीके को दूसरों को समझाया। भोजन से लेकर के जांच और जो भी उपचार हैं, सब कुछ दवाएं वगैरह सब फ्री हैं। वहाँ एक हॉल में कई बेड को एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगाया गया और उनमें आईसीयू बेड की पहचान के लिए दीवार पर स्टिकर चिपका दिए गए। बिहार के वैशाली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां डॉक्टर ने कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर कोरोना मरीज के शव का अंतिम संस्कार किया। कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके शव के पास जाने को कोई तैयार ही नहीं था, जिसकी जानकारी मिलते ही मेहनार अस्पताल के एक डॉक्टर मनोरंजन सिंह ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों को इसके लिए तैयार किया और पीपीई किट पहनकर सभी लोग उस मकान पर पहुंचे, जहां शव पिछले 20 घंटे से पड़ा था। घर वाले भी उसके पास जाने से बच रहे थे। वहां से सामने आई एक तस्वीर में डॉक्टर और उनके साथी एक चारपाई को अपने कंधों पर रखकर शव को शमशान घाट की तरफ ले जाते दिखे। उनके साथ 2 और लोग थे। बताया गया कि डॉक्टर की पहल के बाद गाँव के ये दोनों लोग शव यात्रा में शामिल हुए। अस्पताल में ही कार्यरत हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया और तब हम जाके उसका दाह संस्कार करके। इससे पहले शव को घर से उठवाने के लिए घर वालों ने एम्बुलेंस बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन इंतजाम नहीं होने पर उसे यूं ही छोड़ दिया था। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लॉकडाउन में एक बाइक सवार को रोककर उसे पूछताछ करना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। बताया गया कि रोके जाने पर बाइक सवार और उसके साथियों ने पुलिसकर्मी पर पथराव शुरू कर दिया, उससे बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया और पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले लड़के को सबक सिखाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक लड़का सड़क किनारे गिरा नजर आया और भीड़ के बीच हाथ में पिस्तौल लिए एक पुलिस वाला दिखा। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने इस घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। अब ये बंदूक दिखा रहा है, ये देखो गोली मारने के लिए तैयार है। बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने सेल्फ डिफेंस में यानी अपनी जान बचाने के लिए कानून हाथ में लेने वालों को सबक सिखाया, जबकि भीड़ उल्टा पुलिस वाले पर ही आरोप लगाती रही।
सब्जी लेना आता है, इसने बहुत मारा और गाड़ी छीन के ले गए। बताया गया कि इस मामले में लॉकडाउन तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने FIR दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चलिए और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इजराइल और फिलिस्तीन की झड़प सोमवार देर रात खूनी संघर्ष में बदल गई। दरअसल हमास ने अपने कब्जे वाले इलाके गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम पर 7 रॉकेट दागे, जिसमें इजराइल का सिर्फ एक सैनिक मामूली तौर पर घायल हुआ। बाकी रॉकेट इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही रोक दिया और फिर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए महज 10 मिनट में गाजा पट्टी के कई इलाके तबाह कर दिए। हमास का दावा है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में उसके 20 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 170 से ज्यादा घायल हैं। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच ताजा विवाद पिछले 2 दिनों से चल रहा था। दरअसल फिलिस्तीन के कुछ लोग जो अल अक्सा मस्जिद आए थे, उन्होंने रविवार को इजरायली सैनिकों पर पत्थरों से हमले किए। इस हमले में 300 लोग घायल हुए थे। इसके बाद सोमवार की शाम को फिलिस्तीन की तरफ से हमास ने यरूशलेम पर 7 रॉकेट दागे। इस हमले के बाद इजराइल ने माकूल जवाब देने का ऐलान किया और इस ऐलान के 1 घंटे बाद इजरायली एयरफोर्स ने हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। इराक के करबला में सरकार के विरोध में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले एक जाने माने कार्यकर्ता की हत्या के बाद शहर में तनाव का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ता की हत्या से नाराज प्रदर्शनकारियों ने करबला में ईरान के वाणिज्य दूतावास के बाहर जमकर हंगामा किया और वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद चारों तरफ से आग की लपटें उठती नजर आई। इस बीच वहां गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनने को मिली। हालांकि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रही और सुरक्षा कर्मियों ने हालात को जल्द काबू में करने की उम्मीद जताई। जिसके बाद सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही तो शुरू हो गई, लेकिन जगह जगह आगजनी का असर साफ देखने को मिला। अमेरिका की नौसेना ने अरब सागर में एक नाव में छिपे हथियारों का करोड़ों रुपए का जखीरा जब्त किया। शक जताया जा रहा है कि ये हथियार यमन में ह्यूती विद्रोहियों की मदद के लिए पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते, वो अमेरिकी नौसेना के रडार पर आ गए। नाव पर नजर पड़ते ही अमेरिका के जवान तुरंत एक फास्ट बोट पर सवार होकर उसके पीछे निकल पड़े। इतने में ही आसमान से अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर ने भी बाज की तरह अपनी नजरें नाव पर गड़ा दी। अमेरिका ने नाव को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर धावा बोल दिया। इसके बाद हथियारों के जखीरों की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, भारी भरकम मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर, लगभग हर तरह का हथियार नाव से बरामद हुआ।